Hello friends, once again you are watching my YouTube channel Physical Education Based from Rest and I am your host Nitish Kumar Sharma. So in this video we are talking about eating disorder. इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, यह कैसे होता है, किन लोगों में होता है, यह समस्या क्या है, आजकल ये कितनी गंभीर समस्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर यह एक खाने की समस्या लगती है। ईटिंग मीन्स खाना, जो हम लोग खा रहे हैं। डिसऑर्डर यानी ऑर्डर को जब हम लोग बिगाड़ देते हैं, खाने का जो ऑर्डर है अगर उसे हम लोग बिगाड़ देते हैं तो यह ईटिंग डिसऑर्डर कहलाती है। जैसे कि हम लोग 3 टाइम खाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर हम लोग इसमें बदलाव करें या फिर और इसके ऑर्डर को बिगाड़ दें तो वो भी क्या, ईटिंग डिसऑर्डर में आएगी। सभी की खाने पीने की शैलियाँ अलग होती हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं। लोग आजकल देखा जा रहा है कि लोग मोटापे से बचने के लिए अपने खाने का जो ऑर्डर है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसे बिगाड़ दे रहे हैं। इससे क्या होता है, उनके खाने की शैली बिगड़ जाती है। वो मोटापे से बचने के चक्कर में अपने खाने से परहेज करने लगते हैं। जो उनकी डाइट है, जो न्यूट्रिशन है, उसको वो लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है इसे ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि टिकटॉक स्टार और भी जो इतने मौज ऐप वाले हैं या फिर और भी जो ऐसे किशोरों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। वो लोग मोटापे से बचने के लिए अपने खाने को ऐसा कंट्रोल कर रहे हैं कि वो जो खाने का जो ऑर्डर है, जो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब मिलना चाहिए, वो सब ऑर्डर को वो लोग बिगाड़ दे रहे हैं। कभी दूध खाना बना कर देते हैं, कभी चावल बना कर देते हैं, कभी, हालांकि उनको पता नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ऑर्डर को वो लोग बिगाड़ रहे हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर होता है। हाल ही में एक शोध किया गया ऑस्ट्रेलिया में, जिसके कारण देखा गया, वो एक अध्ययन किया गया है जिसमें खाने के विकार ने पिछले 5 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में दुगना वृद्धि हुई है और 9% पुरुष और महिलाएं जो दोनों शामिल हैं अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर इस खाने के जो ऑर्डर से इससे पीड़ित रहते हैं। अमेरिकन एजेंसी फॉर हेल्थ केयर एंड क्वालिटी के एक विश्लेषण से पता चला है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे 1966 से 2006 के बीच बच्चों के लिए खाने के विकारों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और यह कितने प्रतिशत बढ़ी है? यह 119% बढ़ी है, जो बहुत ही घातक है आने वाले जनरेशन के लिए। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती है? ईटिंग डिसऑर्डर में सामान्यतः बातें क्या आएंगी? सामान्यतः ये बातें आएंगी, कम खाना, ज़्यादा खाना और कैलोरी बर्न करने के चक्कर में हानिकारक आदतों को अपनाना। ईटिंग डिसऑर्डर केवल महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी पाया जाता है। इसमें 4 में से एक पुरुष ऐसा है 4 में से जिसे ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल प्रेशर की, यानी कि सामाजिक दबाव जो रहता है एक तरह से हमारे बीच में। जब आसपास के लोग हमें मोटा देखते हैं तो तरह तरह की बातें कहने लगते हैं, और हेल्दी भी देखते हैं तो वो भी तरह तरह की बातें कहते हैं। तो आजकल के युग में एक सामाजिक प्रेशर बन गया है, जिसके कारण लोग अपने ईटिंग हैबिट और फूड हैबिट को बदलते जा रहे हैं। जो अच्छे तरीके से बदल रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, और जो बदलना नहीं जानते और वो सिर्फ खाना को कम करना जानते हैं और उसे डाइटिंग कहते हैं, उनके लिए यह बहुत बुरा है। तो एक कारण यह है कि ये जो सोशल प्रेशर है आसपास के हम लोगों के एरिए में, तो उसके दबाव के कारण भी हम लोग अपनी फूड हैबिट को बदल रहे हैं। दूसरा है
ऑफ स्विच की कमी। ऑफ स्विच क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑफ स्विच वो है जैसे हम खाते हैं, मैंने अभी खाया फिर 4 घंटे के बाद मुझे भूख लगती है, तो ये जो भूख जो अंदर से भूख लगती है तो हम लोग दोबारा खाते हैं। लेकिन कुछ लोग में ये चीज़ नहीं होती, या वो अपने ईटिंग हैबिट के कारण उसे दबा देते हैं या उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हमने खाया तब जब हमें भूख लगी, लेकिन कुछ लोग अपने भूख को मारते जाते हैं, यानी कि दूर पीछे धकेलते जाते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख जब तक नहीं लगती है, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कब भूख लगी है। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर का कारण है। नंबर 3 है कंट्रोल। कंट्रोल से हमारा मतलब है डाइटिंग। डाइटिंग आजकल लोग इतना करते हैं, इतना कंट्रोल कर रहे हैं, जो डाइटिंग के प्रॉपर तरीके नहीं जानते हैं उनमें ये समस्याएं आ जाती है। वो अपने खाने को कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ 3 टाइम हमें खाना चाहिए वहाँ 2 टाइम खा रहे हैं, प्रॉपर है डाइट भी नहीं ले रहे हैं। वो जो प्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो हमें सोडियम, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, ये सब मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं, और इसे वो लोग और कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कोई बोलता है कि दूध मत खाओ, अंडा मत खाओ, कभी आपने सुना होगा कि आटा छोड़ दो, चावल छोड़ दो। तो जब ये सब छोड़ देंगे तो दूध से हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलती है। जब ये पूरी तरह छोड़ देंगे तो ये हमारे डाइट को बिल्कुल बिगाड़ देती है, जिससे हमें तरह तरह की परेशानियाँ आ जाती है, बहुत तरह के डिजीज़ आ जाते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो एक कारण ये है। तीसरा है पुबर्टी यानी यौवन। इसमें लोग पुबर्टी एज में, जब बच्चे पुबर्टी एज में होते हैं तो वो लोग खाने की समस्या से बहुत ग्रसित रहते हैं, क्योंकि उन्हें सही पता नहीं रहता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, या पानी पीना है, कैसे पीना है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता। तो वो अपने आसपास जो भी समाज में वो लोग देखते हैं उसे वो अपनाते जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। तो इस एज में क्या होता है, जब हम लोग एक्सेस डाइटिंग करते हैं या फिर खाने को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसमें हमारे जैसे कुछ पुरुषों में, मेल्स में होते हैं, शरीर में बालों की कमी हो जाती है, एज कम दिखता है। तो ये सब, और महिलाओं में जो गर्ल्स में होता है उसमें मेंस्ट्रुएशन की जो इरेगुलेशन है, अनियमितता है, वो देखने को मिलती है। तो ये एक कारण है जो हम लोग, जो आजकल के बच्चे डाइटिंग करते हैं उसमें ईटिंग डिसऑर्डर का ये भी कारण है। नेक्स्ट है फैमिली में लोग जैसे खाते हैं, जैसे रहते हैं, अगर कोई मोटा हो गया या कोई पतला हो गया तो वो उसे चिढ़ाता है, उसे परेशान करता है। आसपास के लोग उसे बोलते हैं कि कितने मोटे हो, पतले हो जाओ। तो जिस कारण वो एक्सेस डाइटिंग करने लगता है और खाने की हैबिट को चेंज कर देता है, जिसके कारण वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। बहुत से लोगों में देखा गया है डिप्रेशन में या तो वो ज़्यादा खाने लगते हैं या तो वो खाना ही छोड़ देते हैं। डिप्रेशन में कुछ लोग अधिक खाने लगते हैं और वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम, हीन भावना। जब भी हम अपने से पतले या दुबले व्यक्ति को देखते हैं तो हमें हीन भावना का एहसास होता है, क्योंकि हमारे समाज और हमारे आसपास के फैमिली में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जिससे प्रॉपर डाइट नहीं लेने के कारण भी अगर वो पतला हो गया है या फिर उसमें वो दुबला दिख रहा है तो हमें हीन भावना का एहसास होता है। आजकल के किशोरों में ये ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण भी खाने की जो ऑर्डर है वो बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल बिगड़ जाती है, जिसके कारण हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके प्रकार, यह कितने प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यह एनोरेक्सिया और बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, किन लोगों में होता है और यह कैसे इसका हम लोग इलाज करते हैं। थैंक यू।